आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमराइजेशन। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे जो है पॉलीमर्स किस तरह वर्क करते हैं। पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब पॉलीमराइजेशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो है पॉलीमर्स बनते हैं, मतलब पॉलीमर्स बनते हैं। ठीक है, तो पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स स्मॉल मोनोमर्स जॉइन टुगेदर, स्मॉल रिपीटेड यूनिट्स। ठीक है, स्मॉल रिपीटेड यूनिट्स join together to form large chain, मतलब ये स्मॉल रिपीटेड यूनिट्स join together to form large chain polymer। ठीक है, और इस प्रोसेस को जो है हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं, चेन पॉलीमर्स। अब यहाँ पे ये जो मैंने स्मॉल रिपीटेड यूनिट्स लिखा ना, आप इसके आगे एक लाइन ऐड कर दें, कॉल्ड मोनोमर्स। ये मोनोमर्स होते हैं, ठीक है, मोनोमर्स। अब हमारे पास एक था इसकी पॉलीमराइजेशन की टाइप्स होती हैं। एक होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा होता है आपके पास एडिशन पॉलीमर्स, और एक आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर जब आप जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है उसमें एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, और जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है इसमें कोई भी एलिमिनेशन नहीं होता किसी भी स्मॉल मॉलिक्यूल का। ये जहां पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, अल्कीन्स, जितने भी अल्कीन्स है ना हमारे पास, वो एडिशन पॉलीमराइजेशन शो करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जितने भी पॉलीएस्टर्स होते हैं, पॉलीएस्टर्स, ठीक है, वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। पॉलीएस्टर्स, पॉलीएस्टर्स का मतलब है कि जिसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप हो, कार्बन डबल बॉन्ड O और O हो, इस तरफ कार्बन की चेन और इस तरफ भी कार्बन की चेन लगी हो। ठीक है, इसको मैं R से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। R अल्काइल ग्रुप होता है, कार्बन की चेन होती है। ठीक है, और ये जो पॉलीएस्टर्स होते हैं ना, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल। तो इनका बेनिफिट्स क्या होता है? ये खुद ब खुद डिकम्पोज हो जाते हैं, डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, ग्रेडेबल। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं और ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की, ये यहाँ से जहां पर भी ये फंक्शनल ग्रुप आपको मिल जाए तो वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन शो करेगा। अच्छा जी, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, जिस तरह वाटर प्रोड्यूस हो गया, हम लोग वाटर जो है ना वो सेपरेट कर देते हैं इसमें। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस, ठीक है, इसमें नो स्मॉल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस, ओनली अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म्स। ठीक है, नो स्मॉल मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस, ठीक है, और इसमें ओनली सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म। अब आपके पास जो एडिशन पॉलीमर्स हैं उसको देख लेते हैं। एडिशन पॉलीमर्स, अच्छा जी, अब एडिशन पॉलीमर्स क्या होते हैं कि जब स्मॉल रिपीटेड यूनिट्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज चेन पॉलीमर, ठीक है, विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल, वो एडिशन पॉलीमर्स होते हैं। इसमें अब मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर्स पे ले जाता हूं आपको। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये इथीन का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे आपको ये भी इथीन का स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। यहाँ पे क्लोरीन अटैच कर दे तो ये भी स्ट्रक्चर कह सकते हैं। इसका नाम क्या होगा? क्लोरो इथीन, क्लोरोईथीन। ठीक है, तो अब जब आप इसका पॉलीमर बनाते हैं ना, तो पॉलीमर बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। आपने यही कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाना है। ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये यहाँ से ब्रेक होके एक यहाँ पे एक्सपेंड हो जाता है इलेक्ट्रॉन, और एक यहाँ पे एक्सपेंड हो जाता है। फिर वो फर्दर जो है ना वो बॉन्डिंग करके जो है आपके पास पॉलीमर्स क्रिएट करता है, पॉलीमर। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा? यहाँ पे ये क्लोरो इथीन था,
तो अब ये क्या बन गया, अब जब हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, यहाँ पे आपने एक्सपेंड करने के बाद ये ब्रैकेट लगा के एन लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एन बताता है कि नंबर ऑफ रिपीटेड यूनिट्स हैं आपके पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने करना क्या है, सिंपली इसका नेम लिख देना, वो नेम पूछता है आपसे पेपर में, तो इसका नाम है पोली क्लोरो, क्योंकि इसमें क्लोरीन है ये ठीक है, इसका पोली क्लोरो इथीन हम लोग लिख देंगे, इथीन, ठीक है। इसी तरह अगर आपको ये 2 से 3 रिपीटेड यूनिट्स कहे तो आपने 2 से 3 रिपीटेड यूनिट्स बना देने हैं। अब देखें, अब आपके पास नेक्स्ट जो है क्लोरो इथीन की जगह पे इथीन के प्रोपीन का स्ट्रक्चर पूछ लेता है, 3 कार्बन एटम लगा के दे देता है आपको। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम, इधर 1 हाइड्रोजन एटम, इधर 3 हाइड्रोजन एटम लगाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा, थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको सिंपल सिंपल आपने जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पहले बनाने हैं, ठीक है, ये 2 वाले। अब आपने देखा कि ये वाला जो कार्बन एटम है ना, ये इस लेफ्ट वाले कार्बन एटम से अटैच है, तो क्या मैं अगर इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं, इसको नीचे इधर एडजस्ट कर दूं, इस कार्बन एटम को, अभी आपने हाइड्रोजन नहीं लगाने, ठीक है। तो जब आप इसको एडजस्ट कर देंगे तो अब आप हाइड्रोजन एटम्स लगाएं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे इधर देखें तो इसमें 3 हाइड्रोजन एटम्स। अब आपके पास ये देखें इस टाइप की जो है वो डायग्राम बन चुकी है। फिर आपने ये डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, डबल बॉन्ड ब्रेक करने के बाद आपने इधर और इधर एक्सपेंड कर देना है और इधर ब्रैकेट लगा के एन लिख देना है। ये आपका क्या बन गया, पोलीप्रोपीन बन गया, पोलीप्रोपीन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपके पास बुट 1 इन और बुट 2 इन, ये 2 स्ट्रक्चर आपसे पूछेगा और इनके जो है ना पॉलीमर्स आपसे बनाने को कहेगा, बुट 2 इन। अब इसमें डिफरेंस क्या है, बुट 1 इन का मतलब है कि आपने 1 2 3 4 कार्बन एटम्स बनाए और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। बुट 2 इन का मतलब 1 2 3 4 कार्बन एटम्स और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया सेकंड नंबर वाले कार्बन एटम के ऊपर, तो इसको बुट 2 इन कहते हैं। अच्छा जी, अब आपने सिंपल करना क्या है, यहाँ पे आपको कहता है पोलीब्यूटीन ड्रॉ करें, दोनों के पोलीब्यूटीन। अब आपको ये पता है कि पोलीब्यूटीन के लिए आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले पहले ड्रॉ करेंगे, तो मैंने यहाँ पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले यहाँ पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले ड्रॉ कर लिए। अब सिंपली काम क्या करना है, अब ये देखें ये दोनों कार्बन एटम जो हैं ये इस कार्बन एटम से अटैच हैं, क्या मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ C2H5। ऑब्वियसली जब इनके हाइड्रोजन एटम्स होंगे 3 इसके 2 इसके और ये इस कार्बन एटम पे अटैच हैं, तो मैं लंबी चेन बनाने के बजाय इसको मैं इस तरह कंडेंस फॉर्म में लिख दूंगा, ठीक है। अब अब इस चीज का देखें कि आपके पास ये कार्बन एटम इसके एक ये कार्बन एटम अटैच है और एक इस वाले कार्बन एटम पे अटैच है, तो दोनों की पोजीशन चेंज कर दें, यहाँ पे कार्बन अटैच कर दें और यहाँ पे कार्बन CH3 ठीक है। अब बाकी हाइड्रोजन अटैच करने, एक हाइड्रोजन इसका कम है, एक हाइड्रोजन इसका कम है, ये मैंने इसको पूरा कर दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन कम है और यहाँ पे हाइड्रोजन कम है। अब सिंपली काम क्या करना है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर दें, ब्रेक करने के बाद आपने इसको इधर उधर एक्सपेंड कर देना, इधर और इधर एक्सपेंड, इधर और इधर एक्सपेंड कर देना, ठीक है। अब आपने ये डिफरेंस देख लिया होगा कि इस तरह की शेप एन लगाना बहुत जरूरी है, ये पोलीब्यूटीन आपके पास बन जाएगा। और ये पोली बुट 1 इन का था, मतलब बुट 1 इन और पोली बुट 2 इन आप लिख सकते हैं इसको। होपफुली समझ आ गई होगी, अगर आपको समझ आ गई है तो गिव मी थम्स अप, अगर नहीं आई तो थम्स डाउन। ओके जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इसमें पॉलीएस्टर आ जाते हैं, पॉलीमर्स आपके पास पॉलीएस्टर आ जाते हैं, ठीक है, पॉलीएस्टर। अब एस्टर क्या होते हैं, एस्टर होते हैं कि आपके पास ये देखें ये इस तरह का फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, ठीक है, और इसके आगे यहाँ पे इस तरह जो है कार्बन की चेन्स लगी होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ऑल साइड आपने हाइड्रोजन पूरे कर लेने, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको रिमूव करके ठीक कर देता हूँ, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब इससे ये आपके पास क्या है, ये एक जो है आपके पास ये उसने कंप्लीट स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है एस्टर्स का,
ठीक है, इसको हम लोग पॉलीएस्टर नहीं बोलेंगे अभी, ठीक है, एस्टर का स्ट्रक्चर है। अब आपको ये पता है कि जब आपके पास ये एस्टर का स्ट्रक्चर हो तो आप क्या करते हैं, सिंपली जो है इधर से आप ब्रेक करते थे, इसको ऐसे ही था ना, इसको ऐसे ब्रेक करते थे। ये वाला पोर्शन जहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है उसको हम लोग अल्कोहल पोर्शन कहते थे, और दूसरे वाले पोर्शन को जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ओ अटैच होता था इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक कहते थे, ठीक है। तो अब यही काम करना आपने, कार्बोक्सिलिक। तो अब आपके पास कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 कार्बन डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे अब आपने क्या करना है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी छोड़ देना, ठीक है, इसको भी आपने फिल नहीं करना, ठीक है, ऐसे ही इसको ओपन छोड़ना भी। एक अब ये कहता है कि ये आपके पास एस्टर है ना, इसके मोनोमर्स ड्रॉ करो कि ये किन किन चीज से मिलकर बना है। तो ये हमने जहां पर भी ये फंक्शनल ग्रुप होगा उसको आपने ब्रेक करना है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब आपने सिंपली काम क्या करना है, आपके पास यहाँ से O के साथ ऑब्वियसली आपको पता है हाइड्रोजन अटैच होता है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और यहाँ से OH। ये अब इसके दो मोनोमर्स हैं, मोनोमर्स। अब मैं आपको पास पेपर का क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, उससे मजीद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। मोनोमर्स, अब सिंपली आपके पास जो है इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर N करके दे देगा, और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे इस तरह, ठीक है, इस तरह स्ट्रक्चर बना होगा, और यहाँ पे जो है OH अटैच होगा और यहाँ पर भी OH अटैच होगा, और ये ऐड हो रहा है किस में, यहाँ पे N लगा के दोबारा कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। इसको समटाइम इस तरह भी लिख सकता है, CH2 लिख देगा, और यहाँ पर भी CH2 लिख देगा, और यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बना देगा, और यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। अब आपने देखना है कि ये आपका अल्कोहल वाला पोर्शन है और ये कार्बोक्सिलिक वाला पोर्शन है। जो भी कार्बोक्सिलिक वाला पोर्शन होगा हमेशा उसमें से OH रिमूव करना है आपने, ठीक है। और जो भी आपके पास ये जो पोर्शन होगा अल्कोहल वाला उसमें से हाइड्रोजन रिमूव करना है आपने। अब देखिएगा ये, अब ये दोनों मिलकर एक वाटर का मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, क्या मैं लिख सकता हूँ इसकी प्रोडक्ट में +2n, मतलब 2 है और साथ में ये n भी तो है ना, n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, हमें नहीं पता कितने हैं, ठीक है, ये हो सकते हैं बहुत ज्यादा हों, तो इसलिए हमने n साथ लिख दिया, 2NH2O। एक तो इसकी ये प्रोडक्ट बन गई। अब दूसरे नंबर पे बहुत ही आसान प्रोडक्ट है आपके पास, आपने क्या करना है, ये जो रिमूव हो गए इनको एज इट इज छोड़ दें और बाकी बनाए, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ठीक है। उसके साथ अब इस C डबल बॉन्ड O के बाद आपने ये अटैच करना है, मतलब ऐसे आपने लगाना है O, ये CH2, फिर ये CH2, और यहाँ पे O एक्सपेंड करके छोड़ना। अब बच्चे इतना लिखकर इसको छोड़ देंगे जो कि गलत है, आपने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको ऐसे शो करना है, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे ये शो ना किया तो यहाँ पे मिस्टेक के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे और आपके जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पे फिर ब्रैकेट लगा के अब आपने n जो है ना वो यहाँ पे प्लेस करना है। ये आपका पॉलीमर बना है, ठीक है, और ये पॉलीएस्टर है। अब आपको कैसे पता चला कि ये पॉलीएस्टर है, जब आपका फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O और O हो तो ये पॉलीएस्टर को शो करता है, एस्टर ग्रुप को, ठीक है। होपफुली आपको ये सारी समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह इसको ना क्लियर भी करवा दूंगा इंशाल्लाह।